सभी को राधे राधे। आज जैसे बोला जा रहा है कि जब सीमा पाकिस्तान से नेपाल आई थी और वहाँ से उसने अंदर एंट्री करी, इलीगल वो भारत में आई है, तो ये लोग बोल रहे कि भाई अब जो नेपाल सरकार है वो हरकत में आ गई है और वो कभी भी सीमा को गिरफ्तार कर सकती है। और जो नेपाल सरकार है उन्होंने भारत सरकार से अब बातचीत करनी शुरू कर दी और कभी भी सीमा को वो अरेस्ट कर सकती है। फिर दूसरी तरफ बोला जा रहा है कि भाई जो चंडीगढ़ जो पुलिस है वो भी हरकत में आ गई है और कभी भी सीमा को और सचिन को या बबीता रानी इन तीनों को कभी भी वो हिरासत में ले सकती है। वो दिन में भी आ सकती है, रात को भी आ सकती है, ये इन लोगों का कहना है। तो ये मैंने पहले अपने वीडियो में पहले भी बोला था। देखिए, नेपाल तक वो लीगल आई। जब वो पाकिस्तान से आई तो नेपाल तक तो लीगल थी, वो उसके पास सारे कागज ओके थे। वहाँ से जब वो भारत में उसने एंट्री करी तब वो इलीगल आई। इलीगल भी वो तब आई कि भाई, मैंने कई अपने वीडियो में पहले भी बोला है कि भाई उसके साथ 4 बच्चे थे और जो हमारे सुरक्षाकर्मी वहाँ पे तैनात थे उन्होंने ये समझ के उससे ज़्यादा जांच पूछ नहीं की भाई कि इसके साथ 4 बच्चे हैं और दूसरी बात है महिला है, तो इसलिए उसकी ज़्यादा छानबीन नहीं हुई है, तब उसको छोड़ दिया था और फिर वो भारत में एंटर हो गई। तो मैं इतना बता देती हूँ भाई कि जो नेपाल सरकार है या जो नेपाल पुलिस है या जो नेपाल एजेंसी है वो क्यों हरकत में आएगी, उनको क्या मतलब है? क्योंकि वहाँ तक वो क्लियर थी ना भाई, वहाँ तक तो उसके पास सारे कागज पत्तर क्लियर थे, बच्चों के भी और खुद के भी। तो जो नेपाल सरकार है वो क्यों एक्शन में आएगी? ये जो नेपाल की जो पुलिस है वो क्यों एक्शन में आएगी? हाँ, जहाँ तक चंडीगढ़ वाली बात हो रही कि चंडीगढ़ की जो पुलिस है वो हरकत में आ गई और देर सवेर कभी भी सीमा को गिरफ्तार कर सकती है, सचिन को गिरफ्तार कर सकती है। तो ठीक है भाई, अगर उनके हाथ कुछ कमियां लगेगी तो होगी गिरफ्तार, है ना? ऐसे तो है नहीं कि भाई कोई चोरी छुपी वाली बात रहेगी। जिस दिन सीमा के लिए या सचिन के लिए कुछ ऐसा होगा उस दिन पूरी दुनिया में एक तरह ढोल की तरह पिटा जाएगा कि भाई आज वो गिरफ्तार हो गए या आज सीमा जेल चलेगी, जिस तरह बोला जा रहा है। फिर दूसरी तरफ से बोला जा रहा है कि जो बादल बाबू को जो पाकिस्तान जो भेजा गया, वो मैंने कल की वीडियो में भी अपने बोला था और मैं आज भी दोबारा इस चीज़ को रिपीट करती हूँ। ये बोला जा रहा है कि भाई जो बादल बाबू को जो पाकिस्तान भेजा गया उसमें सीमा का हाथ है और सीमा के वो रात दिन जो है संपर्क में रहता था और एपी सर की ये साजिश है। एपी सर ने उसको जानबूझ के जो है वहाँ पाकिस्तान भेजा है, ये बोला जा रहा है। दूसरी तरफ बोला जा रहा है कि जो जो अलीगढ़ में जो बादल बाबू का जो परिवार है और जो एपी सर है वो आपस में रिश्तेदार है, ये एक दूसरे को पहले से ही जानते थे। और जो बादल बाबू के जो माँ बाप है, जो बादल बाबू का जो परिवार है, उनके लिए भी बोला जा रहा है कि उनकी भी साजिश है, वो भी झूठ बोल रहे हैं, वो सारे के सारे झूठ बोल रहे हैं। और वो इनका कहना है कि जो बादल बाबू का जो परिवार है वो एपी सर के संपर्क में है और उन्होंने जो है ये साजिश रच के उसको वहाँ पे भेजा, पाकिस्तान भेजा है। तो देखिए, ये ऐसे घटिया किस्म के लोग हैं। कोई अपने बच्चे को जानबूझ के दुश्मनों के हाथ में भेजेंगे, कभी सोचो जरा। और एपी सर का बादल बाबू के परिवार से क्या लेना देना है, बताइए क्या लेना देना है? जिस तरह बोला जा रहा कि वो रिश्तेदार है बादल बाबू के परिवार के लिए और एपी सर के परिवार को बोल रहे कि एपी सर को बोल रहे कि उनके वो रिश्तेदार है और वो नज़दीकी के रिश्तेदार है और इसलिए इन्होंने बादल बाबू को जानबूझ के सीमा को बचाने के लिए पाकिस्तान भेजा है। तो बादल बाबू के परिवार को इतनी आफत आ रखी थी कि सीमा को बचाने के लिए अपने बेटे को वो दुश्मनों के मुंह में डालते या भेजते। किस तरह की बातें करते हैं, मतलब क्या है ना। कभी जब इनकी जब बातें सुनते हैं तो ऐसा लगता है कि ये बेहोशी में बातें करते हैं या होशी में बातें करते हैं, कोई पता नहीं चलता है। तो जिस तरह बोला जा रहा है कि भाई सीमा को कभी भी गिरफ्तार कर सकती है पुलिस और चंडीगढ़ की पुलिस तो देर सवेर कभी भी आ सकती है, तो ठीक है भाई। सीमा की अगर कमियां नोएडा पुलिस को, जिस तरह नोएडा पुलिस के लिए भी बोला जा रहा है कि कभी भी नोएडा पुलिस जो है सीमा को गिरफ्तार कर सकती है, तो
और चंडीगढ़ पुलिस के लिए भी बोला जा रहा है। मतलब तरह तरह की बातें उठा उठा के ले आएंगे, दिमाग खराब कर देते हैं, है ना। तो ये सारी के सारी ये जो है, जो साजिशें ये रची जा रही है, इनको ऐसा लगता है कि कहीं से ना कहीं से और सीमा को अंदर कराना है, सीमा को जेल करवाना है, या सीमा को जो है परेशान करके वो खुद कुछ चीज़ करने के लिए वो तैयार हो जाएं, जिस तरह ये बोला जा रहा है। ये सारी की सारी साजिशें कैसी रची जा रही है। अब ऐसा लग रहा कि ये बौखलाहट के शिकार हो रखे हैं, ये बौखला गए बुरे तरीके से। और खासकर देखिए, जब से सीमा ने अपने प्रेगनेंसी का खुलासा किया, उसने पब्लिक करा, तब से ज़्यादा ये हबड़ तबड़, ये बौखलाहट इनमें हो गई है। फिर ये तरह तरह के बातें, तरह तरह की बयानबाजी ये लोग कर रहे हैं। कभी एपी सर पे झपटा मारते हैं, कभी बादल बाबू के परिवार पे झपटा मारते हैं, कभी सीमा सचिन पे झपटा मारते हैं, कभी मीणा फैमिली पे झपटा मारते हैं। मतलब एक बात पे ये लोग नहीं है, एक बात पे अडिग नहीं है ये लोग ना। ये तरह तरह की बातें उठा उठा के ले आते हैं। अब देखो, बादल बाबू का परिवार तो बेचारा खुद परेशान है, उसके माँ बाप इतना रोना धोना कर रहे हैं, और इधर ये लोग कहते हैं कि जो बादल बाबू के जो माँ बाप है, जो बादल बाबू का परिवार है, वो एपी सर के संपर्क में था, उन्होंने जानबूझ के जो है एपी सर के संपर्क में रह के बादल बाबू को पाकिस्तान भेजा है। तो मूर्खों, इतना भी तो लगता, कौन अपने बेटे को जानबूझ के भेजेगा? उनको तो पता ही नहीं था कि उनका बेटा वो बादल बाबू पाकिस्तान में है। वो तो जो मीडिया वालों ने उनसे छानबीन करी, पता चला, तब जाके उनको पता लगा कि हमारा बेटा तो पाकिस्तान पहुंच गया। तो देखिए, मैं तो बार बार बोलती हूँ, जिस तरह सीमा के लिए बोला जा रहा है कि सीमा ने सबको ये चाल सिखा दी, सीमा सबको गुमराह कर रही है, सीमा ने इस तरह करा, सीमा ने इस तरह करा। पर देखो, इसमें मैं इतना बोल देती हूँ, बादल बाबू के साथ वहाँ धोखा हुआ है। वो धोखा कैसे हुआ? उस लड़की के माँ ने, और उसने, वो सना जो रानी बताई जा रही है, जो बादल बाबू की जो फ्रेंड है, उसने उनको बुला तो लिया, ठीक है, कि तू आजा आजा, हम शादी कर लेंगे, वो कर लेंगे। उसके माँ ने भी बुला लिया, ठीक है, और वहाँ जाके बिल्कुल पहचानने में भी इनकार कर दिया कि भाई हम बादल बाबू को जानते ही नहीं है, आप कौन है, हम नहीं जानते। तो ये बहुत बड़ा धोखा उसके साथ हुआ है। और बादल बाबू की ये कमी है कि बादल बाबू सना की कमी को वो छुपा रहा है। उसको ये भी नहीं पता कि भैया मुझे कितनी सज़ा मिलेगी। मैं तो बादल बाबू को यही कहना चाहती हूँ कि भाई, जो भी आपके साथ हुआ, जैसे भी हुआ, सना रानी की माँ ने जो भी आपके साथ किया है, सना रानी ने जो भी आपके साथ किया है, मैं बादल बाबू के लिए कहना चाहती हूँ। और जो बादल बाबू की जो वहाँ वकील है, बेचारे वो खड़े हो गए वहाँ पे इंसानियत के नाते, मैं उनसे भी कहना चाहती हूँ कि कम से कम उन लोगों को भी हिरासत में लिया जाए जो सना रानी है, सना रानी की जो माँ है, जो उनका परिवार है, उनसे भी पूछताछ होनी चाहिए। और यहाँ उसका उल्टा है, सचिन ने सीमा को बुलाया तो उसने सच्चा प्यार करा है, चाहे उसके साथ कैसे भी घट रहा है, सीमा के लिए वो रात दिन खड़ा है, और उसने कबूल कर लिया कि भाई मेरी ये पत्नी है, और मैं इसके बिना जी नहीं पाऊंगा, अगर आप इसको भेजें वापस करेंगे तो मैं जी नहीं पाऊंगा। ये सचिन ने कबूल करा है। और वहाँ उल्टा हुआ उसके साथ। चाहता तो सचिन भी तो कर सकता था ना भाई कि मैं नहीं रखूंगा, जैसे सीमा को उसने भारत बुला लिया था, वो भी गेम खेल देता, या मीणा फैमिली भी गेम खेल लेती है। लेकिन इतने सीमा के लिए इतनी अच्छाई है कि भाई मीणा फैमिली ने उसको वो कबूल कर रहा है, अपने परिवार में रख रहे हैं, और सचिन ने उसको जो है एक्सेप्ट कर लिया कि भाई मेरी ये पत्नी है, और मैं इसको अब नहीं जाने दूंगा, ये मेरी वाइफ है, ठीक है। और वहाँ तो उल्टा हुआ है, वहाँ तो उन्होंने जो है सना रानी के परिवार ने, सना रानी ने बिल्कुल जो साफ मना कर दिया, बादल बाबू को जो है उलझन में डाल दिया है। अब वो लड़का तो परेशान है ना। तो देखिए, यहाँ ये दो तरफी बातें हो रही ना। पर कम से कम मेरा कहना तो ये है कि जो लोग इस तरह की बातें करते हैं कि एपी सिंह और बादल बाबू का जो परिवार है मिले हुए हैं, इन्होंने जानबूझ के जो है बादल बाबू को पाकिस्तान भेजा है, और एपी सर की साजिश थी, सीमा की साजिश थी, ये ना, ये तरह तरह की बातें ये अच्छी नहीं होती है। और जहाँ तक बोला जा रहा है कि भाई नेपाल पुलिस, नेपाल सरकार एक्शन में आ गई, वो भी दिख जाएगा सबको, ठीक है। देर सवेर है, आने दो, टाइम आने दो। नेपाल पुलिस एक्शन में आती है कि नहीं आती है, क्या नेपाल नेपाल में सीमा को जेल होती है कि नहीं होती है, ये तो वक्त बताएगा। हाँ, जहाँ तक हमारे सरकार की बात है, तो हमारी सरकार तो वो इलीगल भारत में आ रखी, तो उसके ऊपर अभी कार्रवाई चल रही है, उसकी जांचें चल रही है। हो सकता है उसको डिपोर्ट भी कर सकती है सरकार, हमारी भारत सरकार। हो सकता है उसको यहाँ रहने की इजाज़त भी दे सकती है। तो ये हम बिल्कुल नहीं कह सकते, वो हमारे सरकार के ऊपर डिपेंड है, हमारी सरकार क्या करती है, बच्चों को भेजती नहीं भेजती, सीमा को भेजती नहीं भेजती, ये हमारी सरकार का काम है, ये हमारा काम नहीं है। और जिस तरह की लोग बातें करते, कम से कम झूठी न्यूज़ तो मत फैलाओ, सच बात बोलो, जब सही बात बोलो। पता नहीं क्यों तरह तरह की बातें बोलनी है, अपना चैनल चलाना है, अपने व्यूज बटोरने हैं, तो यही तो सब हो रहा है।
इसीलिए मैं बार बार बोलती, इसीलिए जो गुलाम है ना, गुलाम कई बार झुंझलाहट होता है, वो कई बार इनको खूब लताड़ देता है, पर लोग अपने बात से बाज नहीं आते। ठीक है, हम भी देखेंगे, आप भी देख रहे हैं, सीमा को नेपाल में जेल होती है नहीं होती है, सीमा के ऊपर नेपाल सरकार ने एक्शन ले लिया नहीं लिया, तो वक्त बताएगा। तो मैं अपने वाणी को यहीं पे विराम देती हूँ। आप इस वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।